ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जेट स्ट्रीम और चक्रवात। ठीक है, उससे पहले हमने अब तक क्या देख लिया वो देखते हैं। थोड़ा सा हमारी क्या चल रही थी, पवनें चल रही थी। हमारा पवनें चल रहा है। पवनों में कितने टाइप होते हैं? प्राथमिक, प्राइमरी पवने, सेकेंडरी द्वितीयक, उसके बाद में तृतीयक टर्सरी, सेकेंडरी टर्सरी या स्थानिक पवने। ठीक है, इसमें क्या होती है, चिन्हुक, लू वगैरह सब आ जाती है, सागर समीर, सागर स्थल वगैरह सब आ जाती है। ठीक है, स्थल समीर वगैरह। इसमें कौन कौन सी थी प्राथमिक स्पीड में? प्राथमिक में थी, एक नंबर 1 तो व्यापारिक, नंबर 2 पछुआ, नंबर 3 पूर्व या ध्रुवीय, नंबर 4 भी इसमें आ जाती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? चक्रवात, साइक्लोन, ठीक है, प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन, ठीक है। तीसरा आ जाता है मानसून पवने, ठीक है, भारत के हिसाब से। और ये लगभग दूसरी पवने में आ जाती है। तीसरी पवने में लू, स्थानिक समर वगैरह वो हम अलग से देखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं। अब तक हमने क्या देख लिया? ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ठीक है। आज हम देखेंगे जेट स्ट्रीम और ये दो ये देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं जेट स्ट्रीम में। सबसे पहले हम वापस थोड़ा सा व्यापारिक पवनों के बारे में थोड़ा सा वापस देखेंगे कैसे कैसे होती है। एक बार थोड़ा सा इनको वापस देखना पड़ेगा जेट स्ट्रीम को, और इनको समझना है तो, ठीक है। ये पृथ्वी होती है, ठीक है। और पृथ्वी पे कितनी वायुदाब पेटी देखी थी हमने? 7 वायुदाब पेटी देखी थी, 0 डिग्री के। ये बीच में 0 डिग्री है, 5 डिग्री ऊपर, 5 डिग्री नीचे, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। यहाँ पे क्या होता है? लो प्रेशर। उसके बाद 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री नीचे दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ क्या होता है? हाई प्रेशर। उसके बाद 60 से 65, ठीक है। 30 से 35, 60 से 65। उसके बाद 80 से 90, यहाँ भी 80 से 90। यहाँ क्या होता है? फिर से हाई प्रेशर, ठीक है। ये हमने देखी अब तक। हाई प्रेशर, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर से लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर की बेल्ट। उसके बाद फिर से हाई प्रेशर, ठीक है। ये इतनी पवन पे अपने देखी थी वायुदाब पेटियां, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे।
हमने क्या देखा था, लो प्रेशर से हवा ऊपर जाती है और वापस कहाँ उतरती है, हाई प्रेशर 30 से 35 वाली पे उतरती है, फिर क्या आती है वो दोनों तरफ जाती है, ऊपर से हाई प्रेशर की बेड पहुंच आती है नीचे की ओर, और वो जो यहाँ मिलती है यहाँ से वापस ऊपर जाती है। ये हमने देखा था, पर मतलब इधर से बना रहा हूँ मैं, यहाँ से क्या होती है हाई प्रेशर की, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पहुंचने जाती है ऊपर की ओर गर्म होके, ठीक है। और यहाँ सोप सीमा से क्या होती है, टकराती है, यहाँ सोप सीमा से टकरा के फिर दोनों तरफ जाती है, और यहाँ क्या करती है, फिर से नीचे उतरती है, इधर से नीचे उतरती है ना। उसके बाद यहाँ से ठंडी पवनें आती है स्थल स्थल पे, ठीक है, और इधर से भी आती है स्थल पवनें, ठीक है। और यहाँ से क्या होती है पवनें, यहाँ से पवन वापस नीचे उतरती है, और यहाँ पवनें क्या फिर से टकराती है, यहाँ से नीचे आई और नीचे यहाँ टकरा के फिर से इधर की ओर गई, और इधर से टकरा के इधर की ओर गई, और इधर से टकरा के वापस इधर नीचे की ओर आई, ठीक है। और यहाँ से टकराने के बाद में पवन नीचे आई, यहाँ से टकराने के दो भाग में भी, पहले पवन ऐसे ऊपर उठी, फिर शोक सीमा से टकराई, शोक सीमा टकराने के बाद 30-35 डिग्री पे क्या होती है, नीचे उतरती है वापस, वहाँ से फिर से टकराने के बाद दोनों दिशा में जाती है, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, इधर से पोल से आ रही होती है ठंडी हवाएं, इधर से भी आ रही होती है पवनें, और इन पवनों से टकरा के दोनों पवनें क्या फिर से ऊपर उठती है, यहाँ से पवनें फिर से ऊपर उठती है, ठीक है। और ये पवनें फिर से ऊपर उठती है, और ये पवनें वापस यहाँ चली जाती है इधर, और इधर से पवन वापस एक इधर आ जाती है, शोर से फिर से टकराती है, इधर आ जाती है, और इधर से टकराती है और इधर आ जाती है। इस तरह से क्या क्या पवनें हवा में चलती है, और यहाँ ये पवन स्थल पे आ रही है, जिसको मैं ऐसे दिखा दूँ, इसको ऐसे आ रही है, और इधर से क्या है पवन ऊपर से उतर के यहाँ दोनों तरफ जा रही है, और ये पवन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, उसके बाद में यहाँ से उतर के इधर की ओर आ रही है दोनों तरफ से, ये देखो ऊपर से आके नीचे होके ऐसे आ रही है, ये नीचे आ रही है, नीचे आके ये ऊपर जा रही है, आगे ये यहाँ से ऊपर जा रही है, ऊपर आगे ये नीचे आ रही है, सतह पे ऐसे हो रहा है, यहाँ से भी नीचे की ओर जा रही है, क्योंकि लो प्रेशर से हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, हाई प्रेशर से भी लो प्रेशर, फिर ऊपर से हाई प्रेशर लो प्रेशर, और इधर भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हमने पिछली वीडियो में देख ली थी, पवनें ऐसे चलती है। उसके बाद कोरियलिस प्रभाव देखा था हमने, कोरियलिस प्रभाव क्या कहता है, कोरियलिस प्रभाव क्या कहता है, अगर कोई पवन या कोई व्यक्ति या कुछ भी वस्तु अगर किधर की ओर गति कर रही है, नॉर्थ पोल में या नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ पोल में नहीं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो किधर की ओर मुड़ जाएगी वो अपने राइट हैंड की ओर मुड़ जाएगी, मतलब ऐसे जाना था इसको, ठीक है, ये किधर की ओर मुड़ जाएगी, ऐसे जाना था इसको, अब ऐसे ना जाके कैसे कैसे चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी, अगर इधर आ रही है तो ऐसे हो जाएगी, ये हमने देखा था। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, लेफ्ट हैंड की ओर होती है, नॉर्थ में राइट की ओर और इधर की ओर लेफ्ट की ओर, ये पवन ऐसे जा रही थी मान लो, तो ये किधर की ओर जाएगी, लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर है, इधर की ओर जा रही है, तो इसका लेफ्ट इधर की ओर चल जाएगी, ये पवन ऐसे जा रही है मान लो, तो इसका लेफ्ट किधर है, इधर की ओर, ऐसे हो जाती है, हमने देखी थी पवनें, ठीक है। अगर ऐसे कोई पवन जा रही है तो इधर की ओर हो जाएगी, अगर इधर की ओर आ रही है तो ऐसे हो जाएगी, इसमें भी ऐसे कोई जा रही है तो इधर की ओर हो जाएगी, ऐसे कोई आ रही है तो राइट हैंड की ओर हो जाएगी। ये हमने देखा है कोरियलिस प्रभाव, जो कि फेरेल का नियम है, फेरेल ने बताया था ऐसे होता है कोरियलिस प्रभाव, ऐसा लगता है पवनों में, ठीक है। अब ये कोरियलिस प्रभाव की वजह से क्या होगी, ये पवनें अपनी दिशा से ऐसे आ रही है राइट हैंड, तो इधर की ओर चल जाएगी, तो कोरियलिस प्रभाव से पवनें क्या हो जाएंगी, अपनी दिशा से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी,
ये पवने कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। और इधर भी ठीक है, ऐसे हो जाएंगे इधर की ओर। और यहाँ क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, ऐसे होगा। ऐसे हो जाएंगे पौने, ठीक है। ये इतना बात हमने कर ली थी। अब ध्यान से देखो, एक ये क्या बन रही है यहाँ पे, एक शेल सी बन रही है यहाँ पे घूम के। इधर भी एक ऐसे शेल बन रही है जिसके ऐसे, इधर भी एक शेल बन रही है ऐसे, है ना। इन दोनों शेल को कौन से शेल बोला जाता है, हेडली शेल या हेडली, हेडली शेल। उसके बाद में आगे वाली एक शेल और दिख रही है अपने को, ये ध्यान से देखो तो ऐसे है, हवा की एक शेल बन रही है इधर भी, ठीक है। और इधर ऐसे बन रही है, ठीक है। इन दोनों शेल को क्या बोला जाता है, फेरल शेल, ठीक है। इस शेल को क्या बोला जाता है, फेरल। इस शेल को फेरल शेल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, फेरल शेल बोला जाता है, ठीक है। इन्हें एफ एफ से लिख देते हैं, और इसे किस एच एच से, हेडली, ठीक है। उसके बाद पोलर पे बन रही है एक शेल, ध्यान से देखें तो ये ऐसे बन रही है शेल, एक पोलर पे भी बन रही है ना। ध्रुवों पे बन रही है, इसको पी बोल देते हैं, पोलर शेल, मतलब पी फॉर पोलर शेल, ध्रुवीय शेल या पोलर शेल, ठीक है। ये 3 शेल होती है, ठीक है। हमने यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद में यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आता है। अब द्वार से देखते हैं इसको सारे को, ठीक है। अब तक हमने इन पौनों क्या बोला जाता है, व्यापारिक पौने, इनको पछुआ, इन दोनों को, और इनको ध्रुवीय पौने, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। द्वार से ही बना लेते हैं। ये से, ये मैं छोटी छोटी बना रहा हूँ वही बेटियाँ, ठीक है। 0 वाली, 0 से 5 डिग्री वाली, 30 से 35 वाली, 60 से 65 वाली, ठीक है। और पोलर ऊपर आई, ठीक है। छोटी छोटी बना ली मैंने, खुला खुला। अब यहाँ से देखे ध्यान में अपने, हमने देखा यहाँ हवा ऊपर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में दोनों तरफ हो जाती है, शोभ से मस्त टकराने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में इधर से भी हवा, इधर से भी हमने देखा है, ये हवा का नीचे जाएगी यहाँ से, है ना। यहाँ भी ऐसे ये नीचे जाती है और यहाँ वापस आ जाती है, ऐसे आती है। और इधर से भी क्या आती है, हवाएं आ जाती है, ठीक है। 30 से 35 डिग्री पे ये दोनों, इधर से ऐसे हो गया हवा, ऐसे आ गई। उसके बाद में ये ध्रुवीय हवा यहाँ से आई और यहाँ से उठी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से निकली और इधर की ओर आ गई। इसमें भी ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे आई, और यहाँ से ऊपर आई, यहाँ से इधर आ गई, कुछ इधर चली गई, फिर यहाँ से ध्रुवीय हवा आई और इधर आई, और यहाँ से ऐसे चली गई, ठीक है। ठीक है, शोक से मस्ट टकराने के बाद में अब यहाँ पे देखते अपने क्या होता है। ये कौन सा है, 30 से 35,
ये हवा आई, यहाँ शॉपशिप है, हवा से तो आनी से रही, कुछ हवाएं क्या होती है रोटेट हो जाती है। अब यहाँ से भी हवा कुछ बढ़ती है, अब ये हवा बढ़ के कैसे हो जाएगी, दो बार में हो जाएगी यहाँ पे। 0 डिग्री, ठीक है, 30 से 35 डिग्री, ठीक है। हवा इधर से आई, कुछ हवा तो इधर चली जाएगी इसमें से भी, और इसमें से कुछ हवाएं क्या हो जाएगी आपस में ऐसे आ जाएंगी। इधर से भी कुछ हवाएं क्या इधर चली जाएंगी, और कुछ हवाएं आपस में टकराएंगी, ठीक है। कुछ हवाएं टकरा के क्या यहीं रह जाएंगी, ये हवाएं कुछ टकरा के यहीं रह जाएंगी। ये हवाएं क्या होते हैं ऊपर के मंडल में हो जाती है, ठीक है। ये कहाँ हो जाती है, हवाएं यहाँ से निकली, ठीक है, दोनों तरफ से ऐसे निकल जाती है हवाएं। ये हवाएं क्या ऊपर के मंडल में आ जाती है। अब इन पे कौन सा कोई फोर्स नहीं लगता, ये क्या अभी यहाँ आकाश में ही रह जाती है। जो टकरानी थी वो नीचे जानी थी वो नीचे चली गई, ये देखो नीचे जाने वाली नीचे चली गई, कुछ हवाएं टकरा के यहाँ ऊपर ही जाती है। अब ये पृथ्वी क्या ऐसे घूर्णन कर रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये हवाएं ऊपर रही है ना, ये इसी के साथ में क्या घूमती रहती है पृथ्वी के चारों ओर। ये पृथ्वी के चारों ओर ऐसे करके क्या घूमती रहेगी। तो ये हवाएं यहाँ निकली, ये हवाएं क्या करेंगी घूमेंगी, ठीक है, यहाँ से घूमेंगे, ऐसे यहाँ से आएंगी, ऐसे यहाँ से हवा आ रही है, ये हवा आई यहाँ शॉप से मस्त टकराई, कुछ हवा चली गई, ठीक है, यहाँ से ये हवा आई टकरा के, कुछ हवाएं तो इधर चली गई, कुछ हवाएं टकरा के रहेंगी यहीं रह जाएंगी, कुछ हवाएं टकरा के यहीं रह जाएंगी। ये भी 60 से 65 डिग्री के ऊपर के ऐसे चारों, वो आकाश में ऊपर मतलब ऊपर है, सतह से बहुत ऊपर है ये भी चारों ओर क्या ऊपर घूमती रहेंगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पोलर पे उतरेंगी कुछ हवाएं, तो कुछ हवाएं नीचे उतर जाएंगी, कुछ हवाएं क्या यहाँ आकाश में रह जाएंगी, यहाँ पोलर पे रह जाएंगी। ये भी क्या पोल पे थोड़ी बहुत घूमती रहेंगी ऊपर ऊपर पोल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगी, पोल पे कुछ हवाएं घूमती रहेंगी, ठीक है, यहाँ पे घूमती रहेंगी, नीचे भी ऐसे निकलेंगी, सेम डिटो यहाँ भी निकलेंगी, ठीक है, यहाँ से भी निकलेंगी, और कुछ हवाएं यहाँ पोल पे भी, थोड़ा पोल के पास में ले लेते हैं, यहाँ पोल पे भी निकलेंगे। तो ये हवाएं जो यहाँ निकलती है टकराने के बाद, ये हवाएं निकली जो इसके साथ में क्या घूमना इन क्या चारों घूमती रहती है, इन हवाओं को क्या बोलते हैं जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इस हवा को इस हवा को इस हवा को नीचे भी, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं जेट स्ट्रीम, इन्हें बोलते हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है। अब ये क्या है उष्ण और शीत के बीच में है, इसको क्या बोलते हैं उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये क्या शीतोष्ण के पास में, ठीक है, और पोल के पास में, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं ध्रुवीय, उसको क्यों नहीं बोलते ध्रुवीय भी देखते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। उसे पोलर बोलते हैं पोलर नाइट, ये पोलर नाइट में बनती है, जब 6 महीने यहाँ रात होते हैं तब बनते हैं यहाँ, तो इसे बोलते हैं ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम या पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम ये 3 होती है, एक तो यहाँ पोल पे घूमेगी, जो जब सूरज नीचे चला जाता है ना तो यहाँ 6 महीने क्या रात होती है, तो रात होती है तो यहाँ क्या करता है सूरज पे के पोल के ऊपर ही घूमती रहती है। जब फिर जैसे ही सूरज यहाँ ऊपर आता है तो नीचे की ओर क्या रात 6 महीने रात होती है यहाँ घूमते रहते हैं। ये 6 महीने यहाँ बनती है ये वाली, और 6 महीने नीचे बनती है, ठीक है। जब 0 डिग्री पर जब नहीं बनती, जैसे डिग्री ऊपर आया तो नीचे बनेगी, नीचे आया तो ऊपर बनेगी सूरज, ये अलग अलग टाइम पीरियड पे बनती है, ठीक है। तो ये पोलर नाइट होती है, ये हमेशा ही बनी रहती है ये वाली ध्रुवीय जेट स्ट्रीम और उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम, ये क्या हमेशा ही बनी रहती है, ठीक है। समझ में आया, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम 30 से 35 डिग्री के बीच में,
और ध्रुवीय जेट स्ट्रीम 60 से 65 डिग्री के बीच में, ठीक है, ऐसे बनती है, ठीक है। ये पौने कहाँ आकाश में चलती है ऐसे चारों ओर। इनका पता जेट स्ट्रीम क्यों नाम रखा गया, इसका नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रखा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने ये देख, यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और यहाँ से कुछ इस तरह से आके ठीक है, ये इधर अमेरिका है, यूएसए यहाँ है, और यहाँ क्या है, जापान है। अब ये क्या पोलर यहाँ चलती है, यहाँ जापान हो गया, और यहाँ लगभग इधर की क्यों ना कि यूएसए का पार्ट हो गया लगभग यहाँ से। तो ये पोलर हबरदीप यहाँ दी कुछ था, यहाँ जापान है, ठीक है। अब ये पौने कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है ऊपर की ओर हवा में, यहाँ से पौने ऊपर की ओर चल रही है, यहाँ से ऐसे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये हवा में ऊपर की ओर चल रही है पौने, ठीक है, ये पौने ऊपर की ओर चल रही है। तो यहाँ से जेट जाते थे जापान की ओर, जब जेट जाते थे तो जानने में क्या ये पौने इधर की ओर आ रही है, और जेट किधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है। तो ये पौने इधर की ओर आ रही है, जेट इधर की ओर आ रहा है, क्योंकि जेट इधर की ओर आ रहा है हवा में ऊपर, और ये भी ऊपर चल रही है। तो ये पौने क्या जाते, ये इधर की ओर जा रही है पौने, और ये जेट इधर की ओर जा रहा है, इसको क्या टाइम ज़्यादा लगेगा वो, ठीक है। अब जेट यहाँ से वापस जाता था, तो अब पौने इधर है, जेट भी इधर है, अब इसको टाइम क्या कम लगेगा, इसको टाइम कैसे लगेगा, कम लगेगा। इसको आते वक्त क्या टाइम कम लगता था, ठीक है, और जाते टाइम क्या टाइम ज़्यादा लगता था। तो ऐसा कई बार देखा गया है इन्होंने, ठीक है। उस समय इनको पता चला कि कुछ यहाँ पे भी कुछ पौने हैं जो में क्या कर रही है, रोक रही है, ठीक है। उसी टाइम के हिसाब से इसको नाम दिया गया था। बाद में इसका चेक किया गया था, टेस्ट किया गया, पता लगाया, इनको नाम ही जेट स्ट्रीम दे दिया, क्योंकि वो जेट से जाते थे, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे टकराई थी, जेट के बारे में, जेट के साथ टकराई थी ये पौने, इसलिए इनका नाम ही क्या दे दिया गया, जेट दे दिया गया, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम ऐसे खोजी गई थी, ठीक है। जेट स्ट्रीम की खोज यहाँ से हुई थी, फिर यहाँ पता लगी, फिर बाद में धीरे धीरे नीचे भी पता लगी कि यहाँ पे है, तो यहाँ 30 पे भी है, और यहाँ 60 पे भी है, 30 से 60 डिग्री के बीच में, क्योंकि 60 डिग्री में आता जापान। फिर 30 से 35 डिग्री में पता चला, फिर पोलर पे भी देखी गई है पौने बाद में ऊपर, ठीक है। ऐसे इनके बारे में पता लगा था। अब देखते हैं वापस इधर, ये होगी जी जेट स्ट्रीम अपनी 3 टाइप की होगी, ठीक है। अब आता है चक्रवात अपना, नेक्स्ट कौन सा आता है, ये क्या थी, जेट स्ट्रीम। अब आता है चक्रवात। चक्रवात या साइक्लोन, साइक्लोन में भी क्या होते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है, इसमें कितने होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन, ठीक है। अभी देखते हैं ये कैसे होते हैं। साइक्लोन में क्या होता है कि एक लो प्रेशर होगा कहीं, ठीक है, चक्रवात में। और अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये साउथ हेमिस्फीयर है। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ की बात कर लेते अपने, कहीं भी ले लेते पोजीशन, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। इसमें क्या होता है, एक लो प्रेशर होता है, 2 पवने कैसे आएंगी, आमने सामने आएंगी, पर आमने सामने ना होगी तो पवने थोड़ी सी क्या होंगी, दूरी पे होनी चाहिए, इनके बीच में दूरी पे होनी चाहिए। ये 2 पवने ऐसे आएंगी, पास में आते क्या है, ये पवने यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी
हाई प्रेशर है। ये आती गई जब पास में है तब क्या होगी, थोड़ी दूर हो जाएंगी। दूर होने की वजह क्या है, लो प्रेशर का प्रभाव ज़्यादा होंगे और इसकी वजह से ये क्या करने लगी, इसमें रोटेट करने लग जाएंगे। और चारों ओर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा और बीच में क्या होगा, लो प्रेशर होगा। सेंटर में लो प्रेशर होगा, चारों ओर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। ठीक है, ऐसे करके ये पवनें क्या होंगी, रोटेट करने लगेंगे। इसे कहते हैं साइक्लोन। एक चारों ओर क्या बनता है, हाई प्रेशर जोन बनता है, बीच में एक लो प्रेशर जोन बनता है। जब पवनें एकदम सेंटर के पास में आती है तो पवनें क्या होती हैं, लो प्रेशर की ओर जाने लगती है। जब थोड़ी सी दूरी पे होने, क्यों दोनों दूरी से होने की वजह से क्या होता है, ये पवनें घूमने लग जाती है। ऐसे करके इसे घूमने लग जाती है। इसको क्या बोलते हैं, चक्रवात। नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे आती है ये पवनें, ऐसे आती है और इधर से ऐसे आती है। तो ये कैसे घूमेगा, यहाँ लो प्रेशर जोन है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूमेगा। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसकी साइज कैसे, इसकी दिशा कैसे होगी, एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि ऐसे ही घूम रही। ठीक है, देखो ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा कौन सी होती है, एंटी क्लॉक वाइज होती है। और घड़ी की दिशा में क्या होता है, घड़ी अगर ऐसे घूम रही, घड़ी का अगर उल्टी दिशा में घूम रही तो ऐसे घूम रही है, घड़ी ऐसे घूम रही है तो क्या क्लॉक वाइज हो जाएगा, ये घड़ी की क्लॉक वाइज हो जाएगी, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे घूमती है। और ऐसे घूमेगी तो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 ऐसे आता है, ये क्लॉक वाइज, और ये 11 12 11 10 9 वोट के हो गए एंटी क्लॉक वाइज। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में। साउथ हेमिस्फीयर में कैसा होता है, सेम होता है, हाई प्रेशर बनता है कहीं, बीच में लो प्रेशर बनता है। पर पवनें क्या है, अब की बार ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, और ये क्या होती है, लो प्रेशर के बिल्कुल, ये हाई प्रेशर, और घूम कैसे घूमेंगे, ऐसे घूमने लग जाएंगे। ठीक है, पवनें ऐसे घूमेंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें कैसे घूमेंगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, बीच में लो प्रेशर, क्लॉकवाइज। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। ये किस में होंगी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और ये किस में होगी, साउथ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अभी अपने सारा डिटेल से देखेंगे। तो अभी एक बार इतना समझते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउथ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। इसको कहते हैं साइक्लोन। जब चारों ओर हवाओं का क्या बने, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही हो हमें, और लो प्रेशर के आने के बाद उसके क्या है, चारों ओर घूमने लगे, तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोन। ठीक है, ये तो हो गया चक्रवात। अब एंटी चक्रवात क्या होगा, एंटी साइक्लोन। ठीक है, या प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात उल्टा होगा, प्रति चक्रवात कैसा होगा, उल्टा होगा। इसमें क्या होगे, बीच में हाई प्रेशर बनेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, कहीं हाई, बीच में क्या बने, हाई प्रेशर, साइड में क्या, लो प्रेशर, और पवनें क्या आएंगी, उल्टी घूम के आएंगे प्योर। इसकी डायरेक्शन कैसे है, क्लॉकवाइज, तो ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और साउथ हेमिस्फीयर में बीच में क्या बनेगा, हाई प्रेशर, साइड में लो प्रेशर, हवाएं कैसे निकलेंगी, बाहर की ओर निकलेंगी, इसमें से निकल के आएंगे, उल्टी दिशा में आएंगी। अब की बार के अंदर आ रही थी, ये देखो ऐसे अंदर आ रही थी, अब जाएगी तो वापस उल्टी जाएंगी, इसमें वापस उल्टी ऐसे जाएंगे। ठीक है, अंदर आ रही थी तो इस डायरेक्शन में आ रही थी। ठीक है, अब वापस आएंगे तो उल्टी जाएंगी। ठीक है, डायरेक्शन उल्टी हो जाएंगी सारी पवनों की, डायरेक्शन उल्टी होते ये चक्रवात क्या उल्टा हो जाएगा, एंटी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, चक्रवात एंटी हो गया, ये भी चक्रवात एंटी होता है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, दक्षिणावर्त वामावर्त, इस दिशा को वामावर्त बोलते हैं, इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चक्रवात के लिए ऐसी स्थिति होती है। अब देखते हैं हम चक्रवात में दो चीज देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है, और ये कौन सी है, 5 डिग्री है। मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया। 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में जब पवनें आपस में टकराएंगी तो क्या बनेगा,
एंटी साइक्लोन। ठीक है, यहाँ जब साइक्लोन बने इस बेल्ट में बने, मतलब इस 30 से लेके 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे साउथ में, ऐसे काम ने साउथ में। ठीक है, पाँच डिग्री 5 डिग्री, ये 30 डिग्री 30 डिग्री, ऊपर वाला बेल्ट हो गया, ये नीचे वाला बेल्ट हो गया। जब इसमें पौने आके ऐसे टकराएं और यहाँ बनाएंगी साइक्लोन, तो इसे क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इस रेंज में बने, मतलब 30 डिग्री, यहाँ 5 डिग्री से लेके 5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे साउथ 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री साउथ। ठीक है, के बीच में कोई साइक्लोन बनेगा तो उसे कौन सा साइक्लोन बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय साइक्लोन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। वैसे इसी में ये कितना 0 डिग्री, जब कहां से 40 डिग्री पे आ जाते हैं अपने सीधा ही, नीचे भी 40 डिग्री। ठीक है, ऊपर 60, यहाँ 60, यहाँ से कौन सी आएगी? पूर्वा पौने आएंगे, और इधर से कौन से जाएंगे? पछुआ पौने जाएंगे। ठीक है, ये पौने इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, ऐसे करके घूम जाएंगे। ठीक है, और इधर ऐसे जाएंगे, और इधर से ऐसे आएंगे। ठीक है, जब इस बेल्ट में बने साइक्लोन, जब इस बेल्ट में साइक्लोन बने तो उसे कौन सा बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन। जब 30 डिग्री से 5 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री से 5 डिग्री बीच में कोई रेंज के बेल्ट में बनेगा कोई साइक्लोन, दूसरा उष्ण कटिबंधीय, और शीतोष्ण कटिबंधीय जो 40 डिग्री 60 डिग्री बीच में बनेगा। एवरेज है, एक लगभग है ये। ठीक है, और शीतोष्ण या उच्च अक्षांशीय भी बोल देते इसे। ठीक है, ये मध्य अक्षांशीय बोलते हैं, 90 और 0 के बीच में भी है। उच्च नहीं, मध्य अक्षांशीय चक्रवात भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ 30 से 5 डिग्री बीच में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात देखते हैं यहाँ पे। 30 डिग्री से लेके 5 डिग्री से लेके दोनों तरफ, 5 डिग्री से लेके ये बीच में 0 है, 5 और 30 है। यहाँ कौन सा है? यहाँ लगभग भारत है, यहाँ अफ्रीका है, और यहाँ लगभग अफ्रीका है इतने में, और यहाँ उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ लगभग कौन सी क्या चीज है? समुद्र है दोनों तरफ के, यहाँ सी है, तो यहाँ लगभग समुद्र में बनेंगे ये वाले। कहाँ बनेंगे? समुद्र में या महासागर में। ठीक है, हमने देखा कि पौने क्या जाती है? 0 से लेकर 5 डिग्री ऊपर जाती है। ठीक है, इधर से पौने क्या आती है? कौन सी आती है? ये वाली आती है। ठीक है, और इधर से भी आती है पौने, ऐसे। जब 5 डिग्री पे उतरती है वो पौने, ठीक है, यहाँ के वापस मिल जाती है, यहाँ से उतरती है। कई बार ये क्या, इसी क्या बोलते हैं? इस जोन को क्या बोलते हैं? ITCZ बोलते हैं। ITCZ बोलते हैं इसको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ क्या होता है? लो प्रेशर बहुत कम होता है, मतलब सबसे कम होता है यहाँ प्रेशर। और ये जब सूरज ऊपर जाता है तो सूरज के साथ साथ में ऊपर भी बनता रहता है ये धीरे धीरे। जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ सन है, सन तब यहाँ बना हुआ है। जब सन यहाँ ऊपर जाएगा तो ये क्या ITCZ यहाँ ना बन के ITCZ कहाँ चला जाता है? अब ITCZ कहाँ चला जाएगा? एक बार ऐसे बनाते हैं 0 डिग्री पे।
इससे बना देते हैं, ये आई टी सी जेड है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आई टी सी जेड बना हुआ है। जब सूरज यहाँ है तब ऐसे आई टी सी जेड, जब सूरज यहाँ ऊपर आता है तब आई टी सी जेड भी इसके साथ साथ में ऊपर आता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा इसमें, ये क्या थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सूरज के साथ साथ में ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सूरज के साथ में ये ऊपर आ गया, तो अब क्या होगी, ये पौने जो व्यापारिक पौने आ रही हैं, ये पौने आएंगी, ये पौने आएंगी, और 0 डिग्री से जैसे पार होंगी, 0 डिग्री तक तो पालन करती रहेगी, 5 डिग्री तक तो भी चली जाएगी, 5 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो क्या होंगी, कोरिलियस बल लगेगा। और कोरिलियस बल क्या कहता है, ठीक है, इधर से ही पौने आएंगे आई टी सी जेड की तरफ, दोनों तरफ पौने कहाँ आएंगी, आई टी सी जेड की तरफ आएंगी। ऊपर वाली पौने सही आ रही है, नीचे वाली पौने क्या कहेंगी, जैसे ये नॉर्थ पोल में चलेगी, नॉर्थ पोल में पौने किधर की ओर चली जाती है, अपने राइट हैंड की ओर, कोरिलियस फोर्स लगेगा इसमें, तो ये क्या अपने और राइट हैंड की ओर इधर की हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है तो बन गया यहाँ, ये देखो एक हवा इधर आ रही है, एक हवा इधर आ रही है, और बीच में यहाँ ये लो प्रेशर आई, यहाँ बनेगी असल में इस आई टी सी जेड के अंदर ही बनेंगी, क्यों लो प्रेशर आई टी सी जेड में होता है, तो यहाँ बन जाएंगी हवा लगभग, यहाँ क्या बन जाएगा, एक साइक्लोन बन के चलने लग जाएगा, बन जाएगा। ऐसे आई टी सी जेड कब कहाँ हो, आई टी सी जेड जब सूरज नीचे जा रहा है तब आई टी सी जेड कहाँ चला जाएगा, नीचे क्यों जाएगा मान लो, तब क्या होगा, तब क्या होगा, इधर वाली पवनें आएंगी 0 डिग्री पार करेंगी और 5 डिग्री तक चलती जाएंगी, उसके बाद में क्या नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में आ जाएंगे, साउथ हेमिस्फीयर में क्या, तो ये लेफ्ट हैंड की ओर जाती है, ठीक है, जैसे ये पवनें आ रही है, ठीक है, इधर से ये पवनें आ रही है और इधर से वो आ रही है, तो ऐसे आते क्या हुआ, ऐसे वो टकराएंगे आपस में, इधर से ये आ रही है, इधर से ये आ रही है, तो यहाँ ये क्या बन गया, साइक्लोन बन गया, ऐसा बन गया ये वाला, ये आई टी सी जेड में बनेगा, यानी यहाँ आई टी सी जेड में बन जाएगा, ठीक है, लो प्रेशर जोन में, ठीक है। पवने कब होती है, जब 0 डिग्री पे तब साइक्लोन नहीं बनते, जब सूरज ऊपर जाएगा तब पवने इधर वाली जाके क्या ऐसे हो जाएंगी, इसके सामने हो जाएंगी, और इधर से आ ही रही पवने, वो इधर रह जाएंगी, इधर वाली क्या इधर की हो जाएगी, इधर की हो जाएंगी, ये इधर वाली क्या इधर रह जाएंगी, तो टकरा के उन्हें साइक्लोन बना देंगे आपस में, इधर नीचे भी साइक्लोन बन जाएंगे ऐसे, कहीं कहीं बनेंगे, सारी जगह नहीं बनेंगे, कहीं कहीं बनते जाएंगे ऐसे, ठीक है। क्यों बनते हैं, जब सूरज ऊपर नीचे होता है तो आई टी सी जेड भी ऊपर नीचे जाता है, लो प्रेशर जोन के ऊपर नीचे जाता है, तो जहाँ लो प्रेशर होता है वहां से आसपास से पवनें आती हैं, और कोरिलियस प्रभाव की वजह से क्या आती है, पवनें एक दूसरे की वजह से सामने आ रही होती है, पर थोड़ा सा क्या हो जाती है, एक दूसरे दूर हट जाती है, किसकी वजह से, कोरिलियस प्रभाव की वजह से। ये जैसे नॉर्थ को हेमिस्फीयर में आ रही तो ये पौने ऐसे आते तो सामने की ओर है, ऐसे दोनों यहाँ से चलती हैं, पर जैसे इन पे क्या कोरिलियस प्रभाव लगने लगता है, दूर दूर क्या होती है, दूर हो जाती है, और पास में आते लो प्रेशर में लगता है, यहाँ क्या बन जाता है, एक चक्रवात बन जाता है, ठीक है, ऐसे बन जाता है इधर की ओर, इधर के एंटीवाइज बने, ये देखो ऐसे पवन आएगी, उधर से ऐसे पहुंच जाएगी, और इधर से ऐसे पवन आएगी, इधर से ऐसे पवन आएंगे, ठीक है। ये कोरिलियस बल की वजह से एक दूसरे दिशाएं ऐसी होती है, जिसकी वजह से उधर एंटी स्क्वाड बनते हैं और इधर क्या बनते हैं, क्लॉकवाइज बनते हैं, ठीक है, यहाँ क्लॉकवाइज बनते हैं और यहाँ कैसे बनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं, और यहाँ कैसे बनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, समझ आया, सब कैसे बन रहे हैं, आई टी सी जेड ऊपर नीचे हो रहा है, लो प्रेशर जोन बन रहा है इसकी वजह से, ठीक है। अब आई टी सी जेड ऐसे ना जाके क्या होता है, साउथ में जाता है, कई बार ऐसे होके आ जाता है, इसलिए साउथ पोल में क्या लगभग कम बनता है, क्योंकि उधर स्थल कम है, वो आई टी सी जेड पे आती है सारी बातें, ठीक है। आई टी सी जेड पे क्या एकदम ऐसे ना जाके ऐसे होके जाता है, आई टी सी जेड यहाँ से ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है, और इधर ऊपर आता है तब कैसे होता है, ऐसे होके ऐसे आ जाता है, तो इस तरह से बनता है आई टी सी जेड।
सारा काम खेल किस पे होता है, जहाँ जहाँ ITCZ बनता है वहाँ वहीं होते हैं। तो साउथ में क्या होते हैं, लगभग ये जनरली ITCZ ऐसे बनता है ना, तो साउथ पोल में ITCZ लगभग क्या साइक्लोन नहीं बनते हैं, लगभग ना के बराबर बनते हैं। थोड़े बहुत अफ्रीका में बनने के चांस है, वहाँ पे क्या आ जाता है, स्थल आ जाता है, समुद्र नहीं आता। ठीक है, ये कहाँ बनते हैं, ज़्यादातर समुद्र में बनते हैं। ठीक है, अब समुद्र में क्यों बनते हैं ये देखते हैं अपने। ठीक है, अब देखते हैं पहले समुद्र में क्या होता है। समुद्र में बनने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 26 से लेके 27 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 26 डिग्री या 27 डिग्री होना चाहिए। दूसरा, 70 मीटर तक गहराई तक पानी गर्म होना चाहिए समुद्र के अंदर। 70 डिग्री तक पानी गहराई तक क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। ठीक है, ये भारत है और ये 0 डिग्री है और यहाँ सन है मान लो, तो ITCZ का लगभग यहाँ कहीं होगा, ऐसे करके सब बनता है यहाँ पे। ठीक है, और इधर से पवनें आएंगी और इधर से ये पहुंच जाएगी इसकी तरफ, और यहाँ के टकराने के बाद क्या अपने अपने साइक्लोन बना लेती है। ठीक है, ये अपने देखेंगे यहाँ बंगाली खाड़ी में क्यों बनते हैं, वो आगे फिर कभी देखेंगे वीडियो। अब यहाँ देखते हैं इतना। तो इस समय समुद्र कितना 70 डिग्री तक गर्म होना चाहिए अंदर तक, और 26 से 27 डिग्री के बीच में पानी गर्म होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ लो प्रेशर बन गया, तो यहाँ से क्या होंगी, हवाएं आएंगी यहाँ कहीं, यहाँ सारी हवाएं इकट्ठी होने लगेंगी धीरे धीरे। जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ हवाएं आएंगी। ठीक है, जहाँ से हवाएं आएंगी, अब यहाँ स्तर पे देख रहे अपने क्या होगा, ये क्या हवा आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और स्टार्ट से देखते हैं अपने, हवाएं एक बार नहीं आ रही, मान लो एक बार हवाएं नहीं आ रही, सीधा क्या सूरज आ गया। हवाएं तब आएंगी जब सूरज आएगा। हम सूरज से कहानी शुरू करते हैं। सूरज यहाँ आया तो यहाँ क्या गर्म होने लग गया, यहाँ धीरे धीरे क्या होने लग गया, ये भाग गर्म होने लग गया। ठीक है, अब ये हवाएं बनेंगी, पहले हम क्या कर रहे हैं, सूरज लेके आ रहे हैं। सूरज आया तो यहाँ क्या, सूरज का ताप गिरा मान लो। अब मैं वो बना हुआ इसको मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ। यहाँ क्या बना, सूरज की प्रकाश आ गया। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ सूरज की लाइट आई और धीरे धीरे क्या करेगी, पानी सारा गर्म कर देगी। ठीक है, यहाँ 70 मीटर तक पानी गर्म कर देगी, और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से ये पानी गर्म हो गया, वेपर के फॉर्म में ऊपर आएगा। ये वेपर की फॉर्म में ऊपर आने लग जाएगा, धीरे धीरे पानी और ऊपर आएगा वेपर की फॉर्म में, और ये भी क्या करेंगे, सूरज की किरणें लेंगी। ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये तब हाई टेम्परेचर करेंगी और जा क्या करेगी, वायु में घुल जाएंगी ये, और क्या बना देगी, शुष्क वायु से आर्द्र वायु बन जाएगी। और धीरे धीरे इनको क्या टेम्परेचर मिल रहा है, इसके लिए वजह से क्या करेंगे, ऊपर की ओर गति करेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, और धीरे धीरे ये क्या करेंगे, ऊपर उठती जाएंगी हवाएं। ऊपर उठेंगे तो ये क्या करेंगी, यहाँ से क्या करेंगे, धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी। ठंडी हुई तो कुछ क्या करेंगे, यहाँ बूंदे निकाल देंगे, पानी की जल वाष्प यहाँ निकाल देंगे, कुछ यहाँ निकाल देंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर और निकाल देंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ फिर और निकाल देंगे, ऐसे करके यहाँ करेंगे, यहाँ इस रेंज में क्या कर देगा, जल वाष्प निकाल देगी। और ये कहाँ चले जाएंगे, हमें लास्ट में क्या बचेगा, अभी भी इसमें जल वाष्प है, इसमें भी जल वाष्प है, इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें भी जल वाष्प है, ऊपर जाती रहेगी, लास्ट में क्या निकले, खाली हवा रह जाएगी। हवा ऊपर ले जाने का काम कौन कर रहा है, एक प्रकार से जल वाष्प कर रही है, जो क्या कर रही है, तापीय ऊर्जा ग्रहण करती है और पवनों क्या देती है, एक तरह से गति देती है, क्योंकि खुद तो वहीं की वहीं रह जाती है, खुद यहाँ पे स्थिर है, वापस आके यहाँ स्थिर हो गई। ठीक है, पर पवनों क्या कर दिया, अपने गतिज ऊर्जा दे दी एक प्रकार से, तो कुल क्या करती है, तापीय ऊर्जा को लेके पवनों गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करती है जल वाष्प। और सारा ये काम समुद्र में हो सकता है, क्योंकि समुद्र में जल वाष्प क्या होती है, ज्यादा आती है, स्थल भाग में जल वाष्प इतनी नहीं आ पाती। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, दोनों तरफ ये पानी निकाल देंगे ऐसे, और ये पानी इकट्ठा हो क्या बन जाएंगे, यहाँ बादल बनेंगे, लंबे लंबे बादल बन जाएंगे ऐसे करके, और इन बादलों क्या बोलते हैं, कपासी बादल बोलते हैं। ठीक है, और ये पौने से टकराएंगे। अब मैं सारा काम छोड़ देता हूँ, यहाँ से सीधा बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ टेम्परेचर आया, ताप आया, और यहाँ से क्या की, ये हवाएं गई ऊपर की ओर आर्द्र वायु, और धीरे धीरे बादल निकाल के ओनली क्या बच गई, यहाँ केवल केवल शुष्क हवा बच जाएगी। ऐसे होगा काम।
ठीक है। अब हवाएं क्या होंगी, यहाँ शोर शिम आ जाएंगे ऊपर, शोर शिम से टकराने के बाद में क्या हो जाएगा, इधर मुड़ जाएंगी और कुछ हवाएं यहाँ रह जाएंगी। वो हवाएं क्या करेंगी, शोर शिम से टकराएंगी और वापस आएंगी। ये हवा नीचे आने के बाद में क्या होंगी, वापस आएंगी और धीरे धीरे ये काम चलता रहेगा। यहाँ से वाष्प और होगी ऊपर, तो धीरे ये क्या करते हैं कि हवाएं ऊपर आ रही है ना, और ऊपर से हवाएं आ रही है और नीचे से हवाएं और आएंगी। टकराने के बीच में क्या है, इनको दो फाड़ में करती जाएंगी, कुछ इधर जाती रहेंगी, कुछ इधर जाती रहेंगी। धीरे धीरे यहाँ बीच में क्या होगा, ये हवाएं खत्म हो जाएंगी, बीच वाली, ये बीच वाली हवाएं खत्म हो जाएंगी। यहाँ क्या बन जाएगा, एक होल सी बन जाएगा पाइप का। यहाँ क्या बनेगा, एक होल बन जाएगा पाइप का। ठीक है, होल बन गया पाइप का। इस पाइप का मतलब एक प्रकार से होल सा बन जाएगा, पाइप जैसा सा। ठीक है, बहुत ही बारीक सा, सुरंग सा, बैलून सा। और ये काम क्या 3D में हो रहा है ऐसे पूरा, ये बादल ऐसे ना हो गए, पूरे क्या है 3D में है। ठीक है, चारों ओर। अब वहीं कहाँ जाएंगी, इसके बाद में बादल और भी बनेंगे साथ में, एक बादल नहीं बनेगा, और भी बादल बनेंगे यहाँ पे, वो इससे थोड़े छोटे बनेंगे। इधर भी बन जाएंगे बादल, और छोटे बादल बन जाएंगे, इससे छोटे और बनेंगे। इनको कपासी बादल बोलते जाते हैं, लंबे लंबे बादल बनते हैं। ठीक है, ऐसे बनेंगे बादल। फिर ये हवा कहीं ना कहीं तो उतरेंगी, थोड़ा सा जाएंगे आगे, तो इधर क्या होगा, हवाएं उतर के नीचे आएंगी वापस समुद्र पे। यहाँ क्या है, लो प्रेशर, और यहाँ क्या उतरेंगे, वहां क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से फिर से लो प्रेशर की ओर हवाएं आएंगी। ठीक है, ऐसे घूम के आएंगे हवाएं, ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, ऐसा होने लग गया। ये देखो, ये भारत है, ये ITC-Z ऐसे कुछ है। तो ये हवाएं देखो उतर के कहाँ रही है, यहाँ से होल बना है, यहाँ के लो से यहाँ ही हवाएं इकट्ठी हुई यहाँ टेम्परेचर के बाद में, यहाँ से जाने के बाद में क्या ऊपर की ओर गई, फिर से घूम के हवाएं आएंगी, ये फिर घूम के आएंगी, हवाएं क्या हो जाएंगी, कोरिलिस प्रभाव की वजह से इधर की ओर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएंगी, उधर की ओर झुक जाएंगी, और ये इधर की ओर झुकेंगी, राइट हैंड की ओर। तो ये हवाएं क्या इधर की ओर झुक जाएंगी, और धीरे धीरे इसके अंदर क्या हो क्या आके ऐसे इसको घेरने लगेंगे, और धीरे धीरे क्या कर देंगे, ये पवनें फिर से आएंगी। ठीक है, ए पवन इधर की ओर हो जाएगी, ए पवन उधर की ओर हो जाएगी, और क्या कर देगी, कैसे करके साइक्लोन बना देगी ऐसे करके, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, साइक्लोन का निर्माण हो जाएगा, मतलब चक्रवात का ऐसे करके निर्माण हो जाएगा। साइडों में बादल रहेंगे, सबसे पहले बादल बनेंगे, फिर क्या आएंगे, हवाएं वापस टकरा के आएंगी, कोयलिस पर हो गया जिसके आ जाएंगे, थोड़ी थोड़ी दूर हो जाएंगी, और फिर क्या करेंगे, लो प्रेशर की चारों ओर घूमने लग जाएंगी। ठीक है, और घूम के क्या बनेंगे, एक प्रकार से साइक्लोन बनता रहेगा। ये काम चलता रहेगा। ये काम कब तक चलता रहेगा, जब तक यहाँ पानी गर्म रहेगा। ठीक है, जब तक यहाँ क्या करें, सूर्य किरणें आती रहेंगी, और ये पानी जब तक गर्म रहेगा तब तक ये काम चलता रहेगा। एक प्रकार से यहाँ जल वाष्प होती है, वो क्या करती है, इसको ऊर्जा देने का काम करती है। क्योंकि वो ताप से ऊर्जा लेती है, सूर्य से तापीय ऊर्जा लेती है, और इनको गति देती है। और ये स्थल भाग में चले जाए अपने, तो स्थल भाग में क्या होती है, जलवाष्प बहुत कम होती है, तो ऊर्जा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जलवाष्प ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि समुद्र में क्या है, जलवाष्प ज्यादा है, और स्थल भाग में कम है जलवाष्प। तो स्थल भाग में जलवाष्प कम होने की वजह से क्या है, ऊर्जा नहीं आएगी, क्योंकि तापीय ऊर्जा कौन लेता है, जलवाष्प तो लेते हैं, ऊर्जा ही नहीं ले पाएंगे, ऊर्जा नहीं ले पाएंगे तो साइक्लोन का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। इसलिए समुद्र में निर्माण होता है। सारी कहानी कहाँ आती है, ऊर्जा की। समुद्र क्या करता है, जलवाष्प निकालता है, जलवाष्प क्या करती है, तापीय ऊर्जा बहुत आसानी से ग्रहण करती है, और जो क्या करती है, साइक्लोन को ऊर्जा देने का काम करती है। प्रकार से जो टेम्परेचर हीट आती है, सूर्य की हीट आती है, उसको क्या तापीय ऊर्जा बोलते हैं। तापीय ऊर्जा क्या करती है, हवा की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। एक प्रकार से साइक्लोन को ऊर्जा देने का काम करती है कौन, समुद्र के ऊपर जलवाष्प होती है। और जलवाष्प कहाँ ज्यादा होती है, समुद्र के ऊपर, इसलिए यहाँ साइक्लोन ज्यादा बढ़िया बनेगी, स्थल भाग बनेगी। क्यों, यहाँ जो ऊर्जा का स्थानांतरण अच्छा बनता है जलवाष्प की वजह से। ठीक है, ऐसे करके काम चलता रहेगा, जब तक यहाँ पानी गर्म है तब तक चलता है। जैसे पानी यहाँ ठंडा आ जाएगा तो जलवाष्प बननी बंद हो जाएगी, जलवाष्प बननी होनी तो क्या जो है, ये धीरे धीरे स्थिति खत्म हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, फिर क्लॉकवाइज होने लग जाएगी और खत्म हो जाएगी स्थिति। क्यों, बीच में क्या बन जाएगा, धीरे धीरे हाई प्रेशर बन जाएगा। पानी ठंडा आते ही क्या होता है, टेम्परेचर कम होते ही क्या हो जाएगा,
प्रेशर हाई हो जाएगा, प्रेशर हाई होते क्या हो जाएगा, प्रति चक्रवात बनेगा, ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा। जो ये बादल बने चारों ओर, ये कैसे बनते हैं बादल, सिलेंड्रिकल में चारों ओर बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो इन बादलों को क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं वॉल, किसकी, साइक्लोन की वॉल, साइक्लोन की वॉल, ठीक है। और जो बिल्कुल केंद्र में जो पाइप सी बनती है ना यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, साइक्लोन आइस, साइक्लोन आइस मतलब आंख, साइक्लोन की आंख, ठीक है। और जो ये दो बनते हैं, इन दो बादलों को क्या बोलते हैं, रेन बेल्ट। और ये सर्पिल महोदय ने खोजा था इनको, तो इसको क्या बोलते हैं, सर्पिल, सर्पिल रेन बेल्ट, बेल्ट नहीं बैंड, ठीक है। तो इसमें ये होता है, सारा साइक्लोन का ये सिस्टम होता है, ठीक है। ये कौन सा है, ओशन। अब पीछे एक और है हमारा, ये ओशन वाला हो गया जहां समुद्र होता है। अब देखते हैं शीतोष्ण, ऊपर की ओर। शीतोष्ण में क्या होता है, यहाँ पे लगभग 0 डिग्री है, और यहाँ क्या 40 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है। यहाँ कौन सी पौने चलेंगी, पछुआ, इधर से कौन सी आएंगी, पूर्वा, ध्रुवीय पूर्व पौने, ठीक है। यहाँ पे पारी पौने चलती है, वो तो है अपना काम। अब ये दोनों पौने टकराएंगे, यहाँ पे टकराएंगी, वही सेम कोरी से बल का प्रभाव बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो पवन आती है इसको क्या बोलते हैं, ठंडी, ठंडी वायु, ठीक है। इधर वाली जो आ जाएगी, क्योंकि वो पोल से आ रही है, बर्फ, बर्फ के क्योंकि ऊपर से आएगी जो क्या होती है, ठंडी होती है, नीचे से जो आएगी वो क्या होगी, गर्म होगी है, ठीक है। अब ठंडी और गर्म हो जाती है, और ठंडी में क्या होता है, ठंडी वायु, ऐसे क्या बोलते हैं, ठंडी हवा या ठंडी वायु राशि बोल देते हैं इसको, ठंडी वायु राशि। और इधर से क्या जा रही है, गर्म जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, गर्म वायु राशि, ठीक है। वायु राशि क्या होती है, पहले वायु राशि समझते हैं। सतह से थोड़ा सा ऊपर एक जैसा क्षेत्रफल हो, सतह से थोड़ा ऊपर एक जैसा क्षेत्रफल हो, जिसमें सभी जगह क्या हो, जलवाष्प की मात्रा एक जैसी हो, जिसकी आर्द्रता सेम हो सभी जगह, ठीक है। और इसका तापमान भी क्या हो, सभी जगह एक जैसा हो, तो इसे क्या बोलेंगे, एक वायु राशि बोल देंगे, ठीक है। अब दो वायु राशि है, ठीक है, ये थोड़ी डेंस होगी, इसमें जलवाष्प मतलब देखेंगे अभी कैसे होता है, ये थोड़ी डेंस होगी, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर है, और इसकी भी है। अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इसकी तुलना में, और इसका टेम्परेचर इसकी तुलना में क्या कम है, तो ये कौन सी हो जाएगी, ठंडी वायु राशि हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। दोनों की तुलना में देखा जाएगा। इधर एक और है जिसका इन दोनों से ज़्यादा टेम्परेचर, तो वो इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, ठंडी, गर्म हो जाएगी, और ये इसकी तुलना में क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, है ना, ठीक। तो गर्म वायु राशि किसे बोलते हैं, एक निश्चित सतह से ऊपर निश्चित एरिया के अंदर एक निश्चित एरिया होना चाहिए, उस एरिया के अंदर सभी जगह की आर्द्रता एक जैसी होनी चाहिए, और टेम्परेचर भी सभी जगह कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे, उस स्वभाव क्या बोलेंगे, वायु राशि बोलेंगे। जो ठंडी वायु राशि इधर से ऊपर से आके टकराएंगी, और इधर से गर्म वायु राशि आके टकराएंगी, तो ये वाली क्या होती है, मजबूत होती है, ठंडी क्या सघन होती है, ठंडी वायु राशि कैसी होती है, मजबूत होती है, सघन होती है, ठीक है, सघन होती है। जैसे मान लो जो एक सांड की तरह आई है हवा ठंडी, और इधर से क्या आई, एक कुत्ते की तरह आई है, ये एक जैसे क्षेत्रफल की है जैसे, ठीक है। एक कुत्ते और एक सांड की लड़ाई हुई, तो ज्यादा ताकतवर कौन होगा, सांड है। मान लो एक इधर से सांड आ रहा है, एक कुत्ता आ रहा है, दोनों टकराए आपस में, तो किसको उठा के फेंक दे, ये सांड इसको
खड़के वाले को क्या करेगा, ऊपर फेंक देगा, खुद कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना। ऐसे ही मारेगा सीन, और ये भी ऐसे ही मारेगा। दोनों मारेंगे तो टक्कर हुई तो क्या होगी, ऊपर कौन सा जाएगा, जो हल्का होगा वो जाएगा या भारी जाएगा, हल्का होगा वो जाएगा, ये ताकत लगा के इसे ऊपर उठाएगा। तो गर्म वायु राशि आएंगी तो क्या होंगी, ऊपर की ओर चली जाएंगी, और ये क्या होंगी, नीचे की ओर आएंगी। ठीक है, ऐसे हो जाएंगी। और कोरिलियस बल की वजह से क्या होती है, गर्म वाली इधर हो जाती है और ठंडी वाली, क्योंकि इधर जा रही है ये वाली और उधर से ऐसे आ रही है। ठीक है, तो दोनों एक जैसे कैसे होंगी, ठंडी वाली इधर आएंगी और गर्म वाली ऐसे जाएंगी। ठीक है, सुन जाइए, तो ऐसे बनेंगी। तो ऊपर कौन सी जाएगी, गर्म वाली जाएगी, ठंडी वाली जाएगी, ऊपर जाएगी गर्म वाली। पहले ये दोनों पास पास में आई, मान लो यहाँ बनाते हैं अपने एक पूरा सिस्टम बनाते हैं इसका। पहले ये दोनों पास पास में आ गया, भाई पास पास आ गई, थोड़ी दूर भी ऐसे मान लेते हैं, ऐसे है। ये ठंडी है और ये कैसी है, ये थोड़ी गर्म है। दोनों पास पास में, ये तो क्या बनेगी, एक ये मैंने थोड़ी दूर बना दी, दोनों पास पास आएंगी, दोनों पास पास आएंगे तो क्या होगी, यहाँ एक लेयर सी बन जाएगी दोनों के बीच में। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, एयर फ्रंट, एयर फ्रंट या वातागर। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, वातागर बोलेंगे। ठीक, अब इधर भी क्या गर्म हवा है और इधर क्या ठंडी हवाएं हैं इधर। ठीक है, इसके एरिया में क्या, इधर भी ठंडी हवाएं हैं। ठीक है, इधर से ठंडी हवा आ रही है और इधर से कौन सी आ रही है, गर्म आ रही है। तो बीच में क्या बनाएगा, लेयर बनेगी, इसे क्या बोलते हैं, वातागर। ठीक है, धीरे धीरे ये क्या होगी, ठंडी हवा इधर से आएंगी और ये क्या हो जाएगी, इसके एरिया में आ जाएगी थोड़ी सी, और ये भी इसके एरिया में जाएंगी। तो ये थोड़ी सी इसके एरिया में जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, ये थोड़ी सी ऊपर की ओर जाएंगी, ये वाली कहाँ चली जाएंगी, थोड़ी ऊपर की ओर चलेंगी। जैसे ये ठंडी हवा आ रही है, ये आ रही है, दोनों पास में आई तो बीच में एक वातागर बना। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, ठंडी वाली। ठीक है, ये वो ठंडी वाली है, ये इसके एरिया में जा रही है, ये ज़्यादा जोर से जाएगी, तो जोर से जाएगी, यहाँ से क्या करेगी, हवा उठा देगी ऊपर की ओर, और ये जाएगी तो क्या करेगी, इसको उठा, ये इधर किसके एरिया में जा रही है, पर ये इसके साथ टकराएगी तो क्या होगी, ये खुद ऊपर की ओर जाएगी और वो क्या नीचे की ओर जाएगी। ठीक है, ये हवा नीचे की ओर जाएगी, यहाँ गर्म हवा है वो क्या ऊपर की ओर हो जाएंगी, ऊपर की ओर उठेंगी, और इधर से हवा जाएंगी तो ये क्या होंगी, यहाँ नीचे बैठी हुई है, ये क्या ऊपर की ओर उठेंगी, है ना, ऊपर की ओर उठेंगी। ठीक है, और ये किस तरह से बैठेंगी, ये मान लो ठंडी हवा है तो ठंडी हवा के लगभग ऐसे ऊपर की ओर जाएंगी, तो ये बताकर लगभग ऐसा बनेगा बहुत चौड़ा, और ये एकदम से नीचे से उठा देंगे तो साथ में इसका एरिया भी कब्जा कर लेंगे, तो ये क्या बनेगा, थोड़ा पतला बन जाएगा इसके कंपेयर में। ये वाला वातागर ऐसा बनेगा लगभग, और ये वाला कैसे बन जाएगा, इसके से थोड़ा पतला बनेगा, क्योंकि ये सॉलिड है, इसको बहुत ज़्यादा अंदर तक टक्कर दे देगा। ये क्या कमज़ोर है, इसको ऊपर ऊपर ही फैल पाएगा। ठीक है, कुल मिला के समझो कि वातागर बन गए, ऐसे करके ये वातागर बनेगा। यहाँ दोनों वातागर मिल रहे हैं, जिसके में गर्म हवा ठंडी हवा में आई है, और ये ठंडी हवा के ये ठंडी हवा है और ये गर्म हवा आई है ऊपर से, तो ये वातागर ऊपर तक फैलेगा, क्योंकि ये नीचे ये यहाँ पे बैठा रहेगा, ये से टकराएगा तो क्या ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर फैलेगा। तो यहाँ कौन सा वातागर बन जाएगा बाद में, धीरे धीरे यहाँ तक ये वातागर को क्या बोलेंगे, टोटल ये पूरे वातागर है, पर जब गर्म हवा से वातागर बना उसे क्या बोलेंगे, गर्म वातागर। ठीक है, और जो ठंडी हवा टक्कर बना के बनाया है इसके साथ में, ये थोड़ा पतला भी होएगा उसके कंपेयर में, और ये थोड़ा मोटा भी होगा, क्योंकि ये हवा ऊपर तक फैलेगा, और इसने क्या कर दी, नीचे से उठा दी सारी हवा को आगे, इसने धकेली भी है, साथ में इनको क्या कर दी, कंप्रेस भी कर दिया। इसने क्या करा, कंप्रेस नहीं पाया, ऊपर की ओर फैल गया। ठीक है, तो ये थोड़ा मोटा बनेगा, ये थोड़ा पतला बनेगा इसके कंपेयर में, तो ये कौन सा होगा, शीत वातागर। ये हवा ऐसे आई और ऐसे जा रही है,
ठीक है। और जहां दोनों वातागर मिल रही है उसे कौन सा बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, संरोधी वाष्प, संरोधी वातागर। और पूरे कैसे बोलेंगे, तरंग वातागर। पहले स्थिर वातागर बना, ये स्थिर वातागर है, और ये कौन सा वातागर है, तरंग वातागर है। ठीक है। और धीरे धीरे ये क्या होंगे, धीरे धीरे इनका रूप कैसे हो जाएगा, ये ऐसे है, और ये और अंदर आ जाएगी, और धीरे धीरे ये ऐसे होगा, और धीरे धीरे और अंदर आ जाएगी, ऐसे करके घूमी हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, शीत वातागर बनेगा। ठीक है। तो इधर से ठंडी हवाएं आती जा रही है, और गर्म हवाएं कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। जहां जहां शीत वातागर जाएगा वहां क्या होगी, ठंड ठंड होती जाएगी। ठीक है। तो ऐसे बनती है ठंडी और गर्म वायु राशि। कहाँ होती है ठंडी और वायु गर्म राशियां, 40 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होती है। इधर से ठंडी आती है, इधर से गर्म आती है। और यहाँ कौन सा वातागर बनता है, शीत वातागर। या शीत नहीं, मतलब शीत और गर्म उष्ण दोनों ही बनेंगे, शीत या उष्ण भी बोलते हैं इसको। जो गर्म वातागर लिखा है इसे उष्ण भी बोलते हैं। ठीक है। ये दोनों वातागर तो बनेंगे बनेंगे। ठीक है। और इसे कौन सा चक्रवात बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलेंगे। ठीक है। ये चक्रवात जहां से गुजरेगा वहां क्या होगा, जैसे मान लो ये भारत है, भारत में ठंड पड़ती है जनवरी महीने में, क्यों पड़ती है वो उसका कारण देखते हैं। यहाँ से 30 से 40 डिग्री में वातागर बनते हैं। ठीक है। और वो बनते भूमध्य रेखा में, भूमध्य सागर में बनते हैं। वहां से क्या है, ये इधर है भूमध्य सागर, लगभग भूमध्य सागर से यहाँ आ जाता है, क्यों, पछुआ जेट चलती है वहां से। ठीक है। अभी वो अपने जेट स्ट्रीम में देखेंगे भारत मानसून में प्रभाव। तो यहाँ से मान के चलते हैं, अभी यहाँ भारत है मान लो, और यहाँ हिमालय है। ठीक है। यहाँ हिमालय है, तो हिमालय से कहते हैं जेट आता है ना, तो दो भाग में कट जाता है। ये घूमता हुआ ऐसे आता है, ये दो भाग में क्या कट जाता है, यहाँ पे एक इधर एक इधर। इधर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश पूरा आता है यहाँ से। ठीक है। ये बात अगर ऐसे गुजरता होता है तो इस टाइम क्या होता है, पहले गर्म हवा भी आती है। ठीक है। और इस समय बारिश भी होती है ठंड के महीने में, जब सूर्य नीचे चला जाता है तब की बात आई। ठीक है। और बाद में क्या, शीत वातागर आता है। पहले उष्ण वातागर निकलता है यहाँ से, तो उष्ण वातागर निकलता है तो पहले क्या थोड़ी बहुत बारिश वगैरह हो जाती है। बाद में क्या शीत वातागर निकलता है, थोड़ी बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसे कौन सी वर्षा बोलते हैं, मावठ। ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, शीत वातागर जैसे जैसे गुजरता है वैसे वैसे यहाँ होती है, जैसे वातागर गुजरता रहता है, धीरे धीरे गुजरता है, तो यहाँ के कड़ाके की ठंड पड़ती है। वो शीत ऋतु इसी की वजह से परिणाम है कि यहाँ से कौन सा है, एक चक्रवात चल रहा होता है ठंड के महीने में, और उसी वजह से क्या है, हमें ठंड लगती है। यहाँ कड़ाके की पवने ऐसी लगती है जैसे बर्फ से हवा रही है। तो वो कहाँ से आती है, पोल की तो पवने होती है असल में, और वो शीत वातागर में बन के आ रही होती है। पहले उष्ण निकलता है, कई बार क्या होता है गर्मियों में, सर्दी आने से पहले बारिश होती है ना, वो हीत होती है मावठ की वर्षा। इस समय रबी की फसल होती है, जैसे गेहूँ सरसों वगैरह की, तो उन फसलों को फायदा होता है इस फसल से। ठीक है। सोने की बूंद भी बोलते हैं इस वर्षा को। ठीक है। ये ऐसे क्यों आता है, ये अपने देखेंगे मानसून के अंदर। सीधा इतना समझते हैं, यहाँ शीत वातागर गुजरता है, उसके बाद यहाँ ठंड पड़ती है कड़ाके की। शीत वातागर और उष्ण वातागर, पहले उष्ण गुजरता है फिर शीत गुजरता है। यहाँ से मतलब एक प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधी वाला चक्रवात गुजरता है यहाँ से, तब जाके वो ठंड आती है। और जैसे धीरे धीरे क्या होता है, उसका टाइम सूरज यहाँ नीचे गया हुआ है तभी ये बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। ठीक है। सूरज यहाँ नीचे गया होता है ना तभी बनेगा। अगर यहाँ आएगा तो ये क्या ऊपर की ओर बेल्ट स्थापित होती है, क्योंकि पवन पेटियों के साथ क्या होती है, वायुदाब पेटियां क्या होती है, सूरज ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है। सूरज नीचे गया हुआ तभी तो ये नीचे बना है, तभी ये नीचे आएगी बात, अगर अदरवाइज ये ऊपर ही रह जाएंगी। ये नीचे सूरज नीचे गया हुआ तब ये क्या बनता है यहाँ से, और धीरे धीरे यहाँ से बात अगर भारत के अंदर से गुजरता है ये। ठीक है। और जब सूरज ऊपर की ओर आता है बाद में गर्मियों में, तो धीरे धीरे ये बात अगर खत्म हो जाता है। क्यों, फिर क्या यहाँ से गर्म हवाएं मतलब ठंडी हवाएं पीछे चली जाती है। ठंडी हवाएं पीछे चली जाएगी तो वातागर आगे बन क्या बनेंगे, ये वातागर बनेंगे नहीं, चक्रवात बनते नहीं, चक्रवात बनेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, शीत वातागर नहीं बनेगा ना गर्म बनेगा। और ये ठंड के टाइम में बनता है। क्यों, क्योंकि ऊपर से ठंडी हवाएं आगे आती है और इधर से पछुआ पवनें टकराती हैं, फिर इस चीज से क्या होता है, साइक्लोन बनता है। और साइक्लोन बनता है तो यहाँ से क्या होता है, ठंडी हवाएं चलती है। ठीक है, समझ आ गया ये रीजन। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहाँ बनते हैं, 40 डिग्री 60 डिग्री, जिसमें हमें ठंड भी लगती है, जब हमने देखा हुआ परिणाम। और उष्ण से उष्ण चक्रवात 30 से 0 से 5 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात।
ठीक है, तो ये थे अपने चक्रवात। तो आज अपने कितने हो गए यहाँ पे, आज यहाँ अपने हो गए 'व्यापारी' होगी, 'जेस्ट्रीम' होगी, 'चक्रवात' हो गया और 'प्रति चक्रवात' हो गया। बाकी चक्रवात का मानसून में प्रॉपर देख लेंगे अपने, मानसून अपने इंडियन जियोग्राफी में देखेंगे। तो यहाँ तक अपनी क्या हो चुकी है, प्राथमिक पवनें होगी और द्वितीयक पवनें होंगी। ठीक है, अब देखेंगे तृतीयक पवनें, जिसमें सागर समीर, स्थल समीर, ब्रिज आएंगे उनका नाम। ठीक है, वो पूरा डिटेल से देखेंगे ये। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।